ज़ेलेंस्की के सामने बड़ा चैलेंज पुतिन है और अब पुतिन के लिए नई चुनौती काया कैलास ने खड़ी कर दी है। पुतिन को लेकर काया कैलास ने ऐसी बात कही कि फिनलैंड से पहले पुतिन एस्टोनिया पर हमला कर सकते हैं। एस्टोनिया नेटो का सदस्य है, इसलिए अगर रूस ने हमला किया तो अमेरिका को भी युद्ध में कूदना होगा। चौबीस घंटे के अंदर पुतिन ने 3 बड़े कदम उठाए। 24 घंटे के अंदर पुतिन ने क्या क्या किया जिससे यूक्रेन से लेकर नाटो और फिनलैंड से लेकर अमेरिका तक बड़ा डर बैठ गया है। 24 घंटे के अंदर पुतिन ने बड़ा कोहराम मचाया है। इसकी धमकी लंदन से वॉशिंगटन डीसी तक सुनाई दे रही है। 24 घंटे के अंदर पुतिन ने बखमूद के 80% इलाकों पर कब्जा करने का दावा किया है। 24 घंटे के अंदर पुतिन ने बाइडेन के यूरोप दौरे पर बहुत आक्रामक कदम उठाते हुए अपनी नई परमाणु मिसाइल का टेस्ट किया है। 24 घंटे के अंदर पुतिन ने फिनलैंड के आसपास हथियारों का नेटवर्क तैनात करके बता दिया कि वो नाटो के हाथों में भी सुरक्षित नहीं है। रूस कभी भी हमला कर सकता है। यही वजह है कि पुतिन के हमलों की जो तस्वीरें यूक्रेन से आ रही हैं, डर है कि वैसे ही वीडियो फिनलैंड से भी आ सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा खौफ यूरोप में पुतिन की सबसे बड़ी दुश्मन काया कैलास को सता रहा है। काया कैलास एस्टोनिया की प्रधानमंत्री हैं और पुतिन के खिलाफ युद्ध करने और रूस को मुंहतोड़ जवाब देने की पैरवी भी करती आई हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या फिनलैंड के पहले पुतिन एस्टोनिया पर हमला कर सकते हैं? एस्टोनिया की काया कैलास यूरोप की आयरन लेडी कही जाती है। वो पुतिन से नफरत करती हैं और ज़ेलेंस्की के बाद पुतिन की नंबर 1 दुश्मन मानी जाती हैं। एस्टोनिया एक बाल्टिक देश है और पुतिन की आंखों की किरकिरी भी रहा है। यूक्रेन में युद्ध को लेकर पुतिन ने जिससे दुश्मनी ली है वो डूबा है, चाहे वो ब्रिटेन ही क्यों ना हो। वहां के दो प्रधानमंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा है। धमाके यूक्रेन में हो रहे हैं और लीडरशिप यूरोप के खत्म हो रही है। ऐसा फिनलैंड में भी हुआ जब वहां की प्रधानमंत्री सना मैरिन चुनाव हार गईं। लेकिन उनकी दोस्त और एस्टोनिया के प्रधानमंत्री काया कैलास मजबूत बनकर उभरी हैं। एस्टोनिया की संसद में काया कैलास को फिर से जीत मिली है। यूक्रेन युद्ध को लेकर सख्त रवैया काया कैलास के लिए वरदान साबित हुआ है। We have supported Ukraine a lot, and we are supporting Ukraine every possible way we can. That means politically, economically, but also militarily as much as we can. But we have done a lot, and right now we also have to focus on our own stocks and doing refilling the stocks for preparing ourselves for our defense. But we try to do what we can for Ukraine as well, because our defense right now starts in Ukraine. ज़ेलेंस्की इस वक्त जैसे भी लड़ रहे हैं उसमें बहुत बड़ी मदद काया कैलास की तरफ से की गई है। ज़ेलेंस्की की मदद करने के लिए काया कैलास ने अपने देश में लोगों पर टैक्स भी बढ़ा दिया। पुतिन से दुश्मनी ऐसी कि उन्हें रोकने के लिए काया कैलास ने अपने हथियार डिपो से ज़ेलेंस्की के लिए लगातार गोला बारूद भेजा है। एस्टोनिया ने यूक्रेन को हजारों राइफल और लाखों गोलियां भी भेजी हैं। एस्टोनिया ने यूक्रेन को ग्रेनेड लॉन्चर और हजारों ग्रेनेड भी सप्लाई किए हैं। ये यूक्रेन की इन्फेंट्री का बड़ा हिस्सा बनी हुई है। ऐसा करने के लिए एस्टोनिया ने अपने रक्षा खर्च का आधा बजट यूक्रेन के नाम कर दिया और अपना रक्षा बजट भी 3% तक बढ़ा दिया। How much a small country like Estonia has given, that means that I believe that the bigger allies still have something in their warehouses that they can give, and these allies that have much better allies or neighbors than we do. So I hope that they can still find. But of course, it is also a question for the defense industry to speed up production, because we have made offers, but they also have to deliver, not in 5 years. But in a shorter time frame. अब तक नाटो पुतिन को रोकने में नाकाम रहा है। पुतिन ने जो हाल यूक्रेन का किया है, अब वैसा ही फिनलैंड के साथ हो सकता है। इसका डर बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि काया कैलास इन सब के बीच बहुत निडर लीडर के तौर पर उभरी है। काया, जिनकी उम्र 45 वर्ष है, उनका नाम हमेशा नाटो के अगले महासचिव के तौर पर पेश किया जाता रहा है। मौजूदा नाटो महासचिव का कार्यकाल इसी वर्ष खत्म हो रहा है। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल यह है कि क्या काया नाटो की नई बॉस यानी नाटो की नई महासचिव बन सकती है?
not get offered the job of NATO Secretary General. I don't think so. It's highly unlikely so. I just had very difficult coalition talks to put together a government. So I'm the Prime Minister of Estonia and try to solve all the problems that we have here. ऐसे में जब यूक्रेन में पुतिन का गुस्सा दुनिया ने देखा, हजारों लाशों को देखा, नई सदी में सबसे बड़ी तबाही का मंजर देखा, जब पुतिन यूक्रेन और यूरोप में सब कुछ रौंदने और समतल करने के लिए तैयार है, तब रूस की फौज को सबसे बड़ी टक्कर देने के लिए ये महिला आगे आई है। आखिर ये महिला इस वक्त पुतिन को सबसे आगे बढ़कर क्यों ललकार रही है? ऐसी टक्कर जो ना जो बाइडेन दे पाए और फेल हो गए, ऐसी टक्कर जो ना नाटो दे पाए और नाकाम हो गया, ऐसा मुकाबला जिसकी बराबरी करने के चक्कर में ज़ेलेंस्की का पूरा देश तबाह हो गया। किसी भी लीडर की हिम्मत नहीं हुई कि वो पुतिन के सामने उनकी आंखों में आंखें डालकर रूस को ललकारे, रूस के सामने खड़ा होकर बोले। यही वजह है कि ये महिला इस वक्त सुर्खियां बटोर रही है। काया कैलास यूरोप के एक बहुत छोटे से देश एस्टोनिया की प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इस वक्त यूरोप की आयरन लेडी के नाम से मशहूर हो चुकी है। अगर राजधानी कीव अब तक बची हुई है तो उसकी वजह काया कैलास है। काया कैलास ही यूरोप और नाटो की वो पावर है जिनको काउंटर करना पुतिन के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। पुतिन को इससे पहले ऐसा चैलेंज किसी से नहीं मिला। यूक्रेन युद्ध में गोले बारूद और बड़े बड़े धमाकों के बीच इस चेहरे ने पुतिन की सारी खुशी छीन ली है। यही वजह है कि एस्टोनिया से पुतिन का 36 का आंकड़ा फाइनल हो गया है। एस्टोनिया के प्रधानमंत्री काया कैलास पुतिन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती हैं। काया कैलास का एक नया फैसला पुतिन के गुस्से को एक खतरनाक टर्न दे सकता है। पुतिन को इस बार गुस्सा आया तो नाटो ही नहीं, पूरे यूरोप पर आग बरसेगी। यही सबसे बड़ा खतरा है। That Vladimir Putin has to be isolated politically on all the levels, because what we see in Ukraine, why there are more civilian casualties than there are military casualties, is because they are targeting the civilians. इस युद्ध में टैंक और फाइटर जेट वाली मदद को काउंटर तो पुतिन कर लेंगे, लेकिन आयरन लेडी को रोकने के लिए पुतिन क्या करेंगे? इसमें कोई शक नहीं कि नाटो की कमजोरी की वजह से पुतिन की ताकत बढ़ी है। पुतिन जब चाहे जहां चाहे ऑपरेशन कर सकते हैं और इस वक्त यूक्रेन में उनका सबसे बड़ा टारगेट बख्मूत बना हुआ है। यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया है। इसमें आप बख्मूत में ज़ेलेंस्की के सैनिकों को टहलते हुए देख सकते हैं। ज़ेलेंस्की ने यह वीडियो खास ऑर्डर देकर बनवाया है क्योंकि पुतिन की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। वैगनर के जरिए जो फीडबैक मिला है उसे लेकर पुतिन ने दावा किया है कि 80% बख्मूत पर रूस का कब्जा हो चुका है। इसी दावे को खारिज करने के लिए ज़ेलेंस्की ने यह वीडियो जारी किया जो बख्मूत के पश्चिमी हिस्से का बताया जा रहा है। यूक्रेन का दावा है कि यहां उसका कब्जा बरकरार है और रूस की तरफ से झूठ फैलाया जा रहा है कि बख्मूत यूक्रेन के हाथों से निकल चुका है। अब आपको दिखाते हैं कि बख्मूत में लड़ाई कैसी चल रही है। तो उसका वीडियो भी ज़ेलेंस्की की तरफ से पोस्ट किया गया है। बख्मूत में खंडहर बन चुके इमारतों के बीच आप लड़ाई देख सकते हैं। ये वो जगह है जहां हजारों सैनिकों की मौत हुई है। बख्मूत यूक्रेन के सबसे खतरनाक फ्रंट के रूप में उभरा है और इसको जीतना पुतिन ने अपनी इज्जत का सवाल बना लिया है। तबाही बहुत ज्यादा हुई है और अब भी यहाँ जंग जारी है। ज़ेलेंस्की फाइट बैक कर रहे हैं और पुतिन की फौज अब भी पूरे बख्मूत पर कंट्रोल का दावा नहीं कर पाई है। ऐसा नहीं है कि रूस ज़ेलेंस्की की कोशिशों से वाकिफ नहीं है।